स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज से मैं क्लास 9th का कोर्स शुरू करा रहा हूँ बच्चों। इस कोर्स में आपको हर लेसन के पार्ट्स मिलेंगे, क्योंकि पूरा लेसन तो एक वीडियो में हम कंप्लीट कर नहीं सकते, तो हर लेसन के वीडियो पार्ट्स मिलेंगे आपको। और हर वीडियो के पार्ट में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें मैंने एक लिंक देना है। वो लिंक में क्या होगा, उस वीडियो का होमवर्क होगा, क्वेश्चन बैंक होगा, एक क्वेश्चन होगा। आप उस क्वेश्चन को डाउनलोड कीजिए और उनको सवाल को कीजिए। ये आप ऐसे इसको सोचिए कि आपका रेगुलर क्लास है। जैसे पूरा क्लास होने के बाद होमवर्क मिलता है, वैसे ही यहाँ पर आपको हर वीडियो के बाद एक होमवर्क मिलेगा। आप उनको करिए। क्वालिटी क्वेश्चंस होंगे, मैं ये भी बता दूँ। हाँ, उन क्वेश्चन में अगर कभी डाउट हो तो ज़रूर आप डिस्क्रिप्शन लिखें, हम उसका अलग से वीडियो बना के उसके डाउट्स को भी क्लियर कर देंगे। और साथ में जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, जब हम चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, तब चैप्टर टेस्ट भी मिलेगा। और जो टेस्ट होगा वो गूगल फॉर्म के रूप में होगा। तो जैसे चैप्टर ख़त्म होगा वो भी मैं बता दूंगा, उसका लिंक मिलेगा। यू कैन टेस्ट योरसेल्फ कि आपने कितनी तैयारी की, आपको कितना आता है। तो ये थ्रू आउट चलता रहेगा, मतलब हर वीडियो के साथ आपको होमवर्क मिलेगा और हर चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपको टेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से हम इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं, हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स, वीडियो पार्ट 1 लेसन 1 जिसको हम कहेंगे। बच्चों, ये चैप्टर में दो नाम दिख रहा है आपको, एक नंबर्स और एक सिस्टम्स। नंबर आपको मालूम है, नंबर वो चीज़ होता है जिससे हम काउंट करते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं काउंट करने के लिए। और वैसे हमारे पास आज की डेट में बहुत सारे तरह के नंबर्स हैं, अवेलेबल है। उनके बारे में हम आगे जाके थोड़ा सा देखेंगे, डिस्कस करेंगे कितने टाइप के और कौन से नंबर है। ये वर्ड जो सिस्टम्स है, सिस्टम का मतलब है बहुत सारे चीज़ें इकट्ठे जब करके किसी मैकेनिज़्म को काम कराते हैं, किसी चीज़ को डन कराते हैं, वर्क कराते हैं, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे करके, तो उसको सिस्टम कहते हैं। तो नंबर सिस्टम का मतलब हुआ बहुत सारे नंबर को इकट्ठे मिला के कुछ प्रणाली को चलाना, कोई काम लेना। और मैथ्स में काम क्या लेना है हमने, मैथ्स में काम लेना है, जैसे हमने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कोई सॉल्यूशन करना है, कोई प्रॉब्लम का हल निकालना है। तो उन सब को जो हम उस सबको इकट्ठे नंबर्स को यूज़ करके जब हम करेंगे तो हम उसको नंबर सिस्टम कहेंगे। इसलिए इस चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम रखा है। अब हम चलते हैं कि हमारे पास नंबर्स कितने तरह के हैं। तो इसके लिए ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर है, ये आपने थोड़ा से पढ़ रखा है, इसके बारे में आपको मालूम है। थोड़ा सा हम एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वह है नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ नंबर्स लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय द सिंबल n। ये n का मतलब है नेचुरल नंबर। अब ये जो वर्ड नेचुरल है, इसका मतलब है जो नेचर से आया हुआ है, स्वाभाविक जिसे हम कहते हैं। तो ये जो नंबर 1 2 3 है ना, ये किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही खुद आता है, बाई नेचर से ये हमें गिवन है। मतलब कहने का मतलब है ये नंबर सबको आता है। एवरीबडी नोज हाउ टू काउंट द नंबर। इवन दो आज से कई हज़ार साल पहले जब आदि मानव थे, वो अपने केव में रहते थे, गुफाओं में, वहाँ पर भी उन्होंने जो संख्या है उन्होंने 1 2 का मार्किंग अपने केव में कर रखा है। मतलब उनको भी पता था, कभी वो स्कूल तो गए नहीं मगर फिर भी उनको काउंटिंग आता था। नॉट इवन दैट, इवन दो जो एनिमल्स है वो भी काउंट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल एक नेक्स्ट घोंसला। अब एक घोंसले के अंदर मान लेते हैं हमारे पास एक घोंसले के अंदर कुछ एग्स है, 4 एग्स है, और एक बर्ड है जो इसको पहले देखभाल करती रही। उसके बाद उसको उड़ के जाना पड़ा बर्ड को कुछ फूड लाने के लिए। बट जब वो उड़ के चली गई बर्ड, तो पीछे से कोई जानवर, सांप वगैरह आके एक एग को चुरा के या एक एग को खा लेते हैं। तो अब यहाँ पर रह गए 3 एग। तो जब बर्ड वापस आना है, जब बर्ड ने वापस आना है, तो बर्ड वापस आने के बाद क्या करेगी? आप कह सकते हो, सोच सकते हो क्या करेगी? यस, वो बर्ड आके वो जो चौथा एग है ना उसको ढूंढने लगेगी। अब ये बताओ बर्ड को कैसे पता कि पहले 4 था अब 3 हो गया? दैट मीन्स समहाउ द बर्ड्स और द एनिमल दे नो, उनको पता है काउंटिंग। तो ये इंडिकेट करता है कि एक काउंटिंग है, छोटा बच्चा भी काउंट कर सकता है, इसलिए इसका नाम नेचुरल नंबर है।
और इसको हम n से डिनोट करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास है नेक्स्ट होल नंबर्स। The collection of number like 0, 1, 2, 3 and so on are called whole numbers. The collection of whole number is denoted by the symbol W. अब होल नंबर का हम W कहते हैं। एंड एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। ये याद रखना, दुनिया के जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे होल नंबर्स ही होते हैं, क्योंकि होल नंबर्स में 1, 2, 3 तो आता ही है। बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। जैसे ये 0 जो है, ये है तो होल नंबर में, नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो इस चीज़ को हमने ध्यान रखना है। अब होल नंबर में क्या है, वही नेचुरल नंबर है, मैं सिर्फ एक ज़ीरो इंक्लूड कर लिया गया है, क्योंकि कुछ नहीं है, नथिंगनेस के लिए कोई सिंबल नहीं था हमारे पास। तो फिर ये ज़ीरो का आविष्कार किसने किया, ये अगर आपको मालूम है किसने किया और कहाँ हुआ, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि ज़ीरो कहाँ से आया, किसने आविष्कार किया। और ज़ीरो को इंक्लूड करने के बाद हमने होल नंबर को बना लिया। तो एक कैटेगरी का नंबर हो गया नेचुरल नंबर, दूसरा आ गया होल नंबर। उसके बाद हम चलते हैं अगले तरह के नंबर में। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। ये इंटीजर्स क्या होते हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर हो गए, जितने भी पॉजिटिव नंबर हो गए और ज़ीरो को इंक्लूड करके हम इंटीजर बोलते हैं। द कलेक्शन ऑफ इंटीजर इज डिनोटेड बाय सिंबल Z। तो Z से हम कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स को डिनोट करते हैं। एवरी होल नंबर इज़ ए इंटीजर। सारे होल नंबर जो हमने पीछे अपनी अभी डिस्कस किया था वो सारे इंटीजर्स है, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। बट सारे इंटीजर होल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें नेगेटिव नंबर आते हैं और नेगेटिव नंबर होल नंबर में नहीं आते हैं, इसलिए वो सारे इंटीजर होल नंबर में नहीं हो सकते। अच्छा, अब ये बात ये हुई कि हमारे पास नेचुरल नंबर, होल नंबर और ये इंटीजर, इतने से नंबर हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। हम तो एक ही नंबर से हम तो काम चल जाता है। देखो, ज़रूरत ये पड़ी इसलिए पड़ गई कि ऐसा कभी हुआ होगा, मेरे को लगता है कभी ऐसा हुआ होगा, तब ये नंबर की ज़रूरत पड़ी होगी कि कई साल पहले, कई वर्ष पहले ऐसा हुआ होगा कि गांव में अपना जो तब के लोग थे वो अपने नेचुरल नंबर से सारा काम करते थे, ज़िंदगी भर उनका नेचुरल नंबर से काम चल पड़ता था, कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। उसके बाद किसी ने सवाल पूछा कि भाई हम तो एक चीज़ को, जो एक है उसका, ये एक्चुअली 1, 2, 3 ये इंग्लिश सिंबल्स है, हिंदी का सिंबल्स अलग होता है, तमिल में सिंबल्स अलग होते हैं, उर्दू में सिंबल्स, ये सिंबल्स है नंबर्स के, सबके अलग अलग सिंबल्स होते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई हमने तो भाई नंबर 1 का सिंबल लगा दिया, 2 का, बट अगर कुछ भी नहीं है, नथिंगनेस का सिंबल क्या है, तो तब जाके ज़ीरो आविष्कार हो गया। अब हुआ यूँ कि कोई बंदा ये कहने लगा, कोई गांव में बच्चा आ गया या कोई भी बुजुर्ग आ गया, उसने बोला कि देखो ऐसा है कि मेरे पास 3 भैंसें हैं और उसमें से मेरा किसी रिश्तेदार ने बोला मुझे 4 भैंसें दे दो, तो मेरे पास कितने भैंस रह जाएंगे। तो फिर सब लोग बोले ये कैसे बेवकूफ़ वाले सवाल पूछ रहे हो, ऐसा कोई हो सकता है कि आपके पास 3 भैंसें और 4 दे दो। बोलते नहीं, मान लो ऐसा हुआ है, हम मान लेते हैं ऐसा हुआ है, तो मेरे पास कितने भैंसे रह जाएंगे। तो इस सवाल का जवाब उन लोगों के पास नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके पास तो सिर्फ होल नंबर और नेचुरल नंबर ही था, नेगेटिव नंबर तो नहीं था। तो उनको लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नंबर होना चाहिए जिससे हम ये पता लगा लें कि हमारे पास एक चीज़ की कमी है। अगर हम 3 में से 4 को दे दे तो एक चीज़ हम पे कम पड़ जाएगा, मतलब अभी भी हमको एक चीज़ और चाहिए देने के लिए। तो तब जाके नेगेटिव नंबर शुरू हुआ। तो इसलिए क्या है कि धीरे धीरे नंबर का डेवलपमेंट शुरू हुआ। और आपको ये बता दूं मैं कि ये जो नेचुरल नंबर और होल नंबर है, इनमें, इन दोनों नंबर में आप मैथमेटिक्स के 2 ऑपरेशन बड़े आराम से कर सकते थे। एक तो आप प्लस कर सकते थे और एक मल्टीप्लाई। मतलब ये है कि अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर या कोई भी होल नंबर आप ले लो, उन दोनों को अगर आप ऐड करोगे, कोई भी आपस में होल नंबर, कोई भी होल नंबर आपस में ऐड करो, तो जो रिज़ल्ट आता था वो होल नंबर ही आता था। तो मतलब उनको कोई नया नंबर नहीं मिलता था। और उनको हम मल्टीप्लाई करते तो फिर वो होल नंबर या नेचुरल नंबर ही आता था, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आता। बट प्रॉब्लम आ गई जब उनको किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, जैसे यहाँ पर। तब उनके पास तो वो नंबर था ही नहीं ना, -1 तो उनके पास था ही नहीं, तो दे वर हैविंग सम प्रॉब्लम। और ना ही डिवाइड यहाँ पर काम कर रहा था। जैसे मान लो किसी केस में डिवाइड काम नहीं कर रहा था, वो कह रहा है कि हमारे पास ना ऐसा है कि 3 मेरे पास कुछ भी चीज़ है, सामान, 3 आलू है मान लो, और वो 2 हिस्से में बांटना है, तो एक को कितना मिलेगा। तो उनके पास कोई नंबर ही नहीं था बोलने के लिए।
तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नंबर हम बोल रहे हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इनमें थोड़ी लिमिटेशन थी। इसमें सिर्फ हम ऐड और मल्टीप्लाई कर पा रहे थे, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड अभी भी नहीं कर पा रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा सिस्टम को, हमारे नंबर्स को। तो तब जाके क्या हुआ, इंटीजर आ गया। अब इंटीजर में क्या है कि आप आराम से दो नंबर को ऐड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। क्योंकि जब आप कोई दो इंटीजर को लेके ऐड करो, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट करो, तो आपको दोबारा इंटीजर ही मिलते हैं, मतलब आपके नोन नंबर्स में ही मिलते हैं, आपको कोई अननोन नंबर नहीं आ रहा। तो इसमें हम कंफर्टेबली ये तीन ऑपरेशंस कर सकते हैं। बट अभी भी एक प्रॉब्लम था कि यहाँ डिवीजन नहीं हो पा रहा था ढंग से, जैसे 7/2 नहीं हो पाता, या कुछ तरह के जो नंबर जो हम डिवाइड नहीं कर पा रहे थे वो यहाँ नहीं हो पा रहा था। तो फिर थोड़ा सा मैथ्स में डेवलपमेंट आई, नंबर्स में लोगों ने सोचा, मैथमेटिशियन ने सोचा, उसके बाद उनके पास एक और नंबर उन्होंने निकाला और उस नंबर का नाम है रैशनल नंबर। इसमें क्या था, ए नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर if it can be written in form of p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0। मतलब कोई भी नंबर अगर हम इस फ्रैक्शन फॉर्म में p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं और p और q इंटीजर अपॉन इंटीजर अगर हो जाए, मगर इसमें एक बात ध्यान रखनी है, हमने q ये डिनोमिनेटर को ज़ीरो नहीं रख सकते। तो वैसा कोई अगर नंबर हो उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय द सिंबल q। अब यहाँ पर r नहीं है, सिंबल q है, और यहाँ पर i नहीं है, z है, ये याद रखना, इंटीजर का सिंबल z है, i नहीं है, और यहाँ q है, ठीक है। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर बट ऑल रैशनल नंबर नॉट इंटीजर। दुनिया के जितने भी इंटीजर है वो सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं, होते ही हैं, बट सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं। अब जैसे इंटीजर हुआ -7, तो उसके नीचे हम 1 लगा देंगे तो ये बन गया हमारे पास रैशनल नंबर। तो जितने भी रैशनल नंबर इंटीजर है उसके नीचे हम 1 लगाएंगे तो वो रैशनल नंबर बन जाता है। मगर सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं। जैसे हमारे पास रैशनल नंबर है 7/2, अब ये इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि इन ये जो सारे नंबर हो गए, अब रैशनल आने के बाद हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड बड़े ही इजीली से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कभी भी दो नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करो, हमारे पास रैशनल नंबर ही वापस आता था जो कि हमारे नोन नंबर में था। तो इस तरह से क्या हुआ, मैथ्स का डेवलपमेंट हुआ और धीरे धीरे नंबर्स बने और इस तरह से हमारी जो कैलकुलेशन है और थोड़ा आसान होने लग गया। अब एक बात आती है जहाँ पर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि देयर आर इन्फिनाइटली मेनी रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर। कोई भी दो रैशनल नंबर आपको मिल जाए तो उनके बीच में आपको इन्फिनाइट मतलब काउंटलेस रैशनल नंबर ढूंढ सकते हो। ये एक चीज़ है जो आपको अभी थोड़ा सा मान के चलो, हम आगे जाके देखेंगे कि ऐसा कैसा हो सकता है। तो इसके लिए पहले एक सवाल करते हैं हम। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 1/3। और एक दूसरा क्वेश्चन ये है, तो अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर दे दे तो इनके बीच में हम रैशनल नंबर कैसे ढूंढ सकते हैं। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से मैं आप लोगों को 2-1 तरीके बता देता हूँ और आप इन्हीं तरीके को इस्तेमाल करके अपने बुक में जो क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व कर सकते हो। तो पहला तरीका तो ये है, जो थोड़ा सा लेंदी है मेथड है, बट जनरली इसी मेथड को बहुत सारे टीचर भी बताते हैं। क्या बताते हैं कि आपने इन दोनों नंबर को, रैशनल नंबर को ऐड करना है और फिर 2 से डिवाइड करना है। तो क्या होता है कि अगर हम कोई भी दो नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो इनके बिल्कुल बीचों बीच वाला नंबर आता है, मिड वैल्यू आ जाता है, इनके सेंट्रल वाला वैल्यू आता है। तो अगर मैं ऐसे करता हूँ तो मुझे पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा इस जगह पे, है ना। एलसीएम लेके इसको एक बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना तो हम इसको ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो अब हम पहले एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर 10 होगा और यहाँ 4 और यहाँ 5। अब ये 10, 4, 5 कैसे आया ये आपको पता है, अगर नहीं पता मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि हमने 5 और 2 का एलसीएम लिया तो 10 आया। अब हम चेक करते हैं कि 5 के टेबल में ये 10 कितने टाइम जाता है। 5 के टेबल में 10 2 टाइम जाता है, उस 2 को हमने इस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, इसलिए 2 2 4 हो गया। अब 2 के टेबल में 10 कितने टाइम जाता है, वो 5 टाइम जाता है, 5 को हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 5 आ गया। तो इस तरह से होता है, ये आपको पता है। तो और मैं अब डिवाइड को अगर मैं अब मल्टीप्लाई में चेंज कर देता हूँ तो आपको पता है ये 1/2 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास आया 9/10
इंटू 1/2, इसका मतलब 9/20 ये एक रैशनल नंबर आ गया इसके बीच में। अब मुझे 3 निकालना है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब जैसे इस दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर हमारे पास आया है, इसके और इसके बीच में एक रैशनल नंबर हमारे पास आया 9/20। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस 2/5 और इस 9/20 के बीच में एक रैशनल नंबर ढूंढ सकते हैं हम लोग, है ना। तो अब उसको ढूंढेंगे, तो वही तरीका है। क्या तरीका है, अब 2/5 एंड 9/20 इनको ऐड करके फिर 2 से डिवाइड करना है, तो इस तरह से एक रैशनल नंबर आ जाएगा। फिर जो ये नंबर आएगा उसके बीच में भी हम ढूंढ सकते हैं, या हम ये कर सकते हैं कि जो 9/20 है, जैसे इनके बीच में 9/20 है, अब मैं इसके और इसके बीच में एक नंबर ढूंढ सकता हूँ, मतलब 9/20 प्लस 1/2 और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो वही कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर एक रैशनल नंबर आ जाएगा, यही कैलकुलेशन करेंगे एक रैशनल नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से हम रैशनल नंबर ढूंढ सकते हैं, मगर ये प्रोसेस जो है थोड़ा लेंदी है। मैं आपको एक थोड़ा सा ईजी तरीका बताता हूँ, एक ईजी तरीका बताता हूँ, उससे आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बिकॉज आपको ये क्वेश्चन जो है जनरली आपको 1 या 2 मार्क्स के आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपको 1 या 2 मार्क्स लेने के लिए इतना लेंदी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पेपर ख़त्म भी करना है राइट टाइम तक, नहीं तो आप बोलोगे कि पेपर बहुत लेंदी था, है ना। तो अब उसका मैं तरीका बताता हूँ। तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, ये भी थोड़ा सा लेंदी मेथड, पर इससे भी एक शॉर्टकट मेथड मैं बताता हूँ। पहले ये दूसरा मेथड, थर्ड मेथड में सबसे शॉर्ट वाला मेथड बताऊँगा। इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम दोनों का डिनोमिनेटर जो है, मतलब ये जो फ्रैक्शन है इसके दोनों का डिनोमिनेटर को मैं सेम कर लेता हूँ, मतलब इनका दो डिनोमिनेटर। तो ऑब्वियसली इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम आएगा 10। तो मुझे अगर 5 को 10 बनाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वही चीज़ मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो फ्रैक्शन है वो उसका वैल्यू ना चेंज हो जाए। तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया, ताकि इसका डिनोमिनेटर सेम आ जाए। उसी तरह से अगर मुझे 2 को 10 बनाना है तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वही चीज़ मुझे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में करना पड़ेगा, ताकि मेरा वैल्यू चेंज ना हो। तो ये इस तरह से होगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 4/10। हमने इसको कैंसिल नहीं करने, हमने इसको कैंसिल नहीं करना। मैं बताता हूँ कैंसिल मतलब ये 2 या ये 2 कैंसिल, ये करोगे तो फिर वापस ये आ जाएगा, ये कैंसिल नहीं करना, हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो, अब हमारे पास ये 4/10 है और 5/10 है, और 4/10 और 5/10 में गैप नहीं है, मतलब इसके बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है या इंटीजर नहीं आ रहा है। तो मुझे इसके बीच में इंटीजर गैप बनाना पड़ेगा ताकि इंटीजर आ जाए। और उसका तरीका क्या है कि अब फर्दर मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 40/100 और दूसरा 50/100। तो ये बन जाएगा 40/100 और ये बन जाएगा 50/100। अब देखिए, अब 40 और 50 के बीच में मेरे पास बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, कम से कम 9 नंबर तो है ही। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर 3 rational numbers are 41/100, 42/100, 43/100। इस तरह से हम वैसे तो 3 लेना है, बट हम 49/100 तक भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास इस तरह से बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। इनमें से कुछ नंबर को आप चाहो तो लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो कैंसलिंग करके, नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इसमें डिनोमीटर को बराबर किया, उसके बाद हमने न्यूमीटर में गैप डाला, इसलिए ताकि इसमें हम कुछ नंबर ढूंढ सके, और ढूंढा। बट इससे भी जो इजी तरीका वो ये है कि ये आपको समझ में आ गया ना। तो इसको आप अगर दोबारा समझना तो फिर वीडियो को एक बार अपने पॉज करके फिर से आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ ये तीसरा मेथड बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ तक हमने करना ही करना है। हमने क्या करना है, हमने डिनोमिनेटर को पहले बराबर कर लेना है। अब देखो इसमें गैप नहीं है, नेचुरल नंबर या इंटीजर नहीं आ सकता। तो मैं क्या करूँगा, इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं डालूंगा, तो मैं सीधा लिखूंगा देयरफॉर 3
रैशनल नंबर्स आर, मैं लिखूँगा 4.1 अपॉन, देखो 4.1 जो है ये 4 और 5 के बीच में आता है, तो मैं 4 और 5 के बीच में डेसिमल नंबर तो लिख ही सकता हूँ ना। तो 4.5 अपॉन 10, 4.2 अपॉन 10, 4.3 अपॉन 10, इस तरह से हम 4.9 अपॉन 10 तक लिख सकते हैं। इसमें हमने एक स्टेप को कम कर दिया जिसमें कि गैप को हमने इंक्रीज़ करना था, ये 4। अब इसको हम डेसिमल अगर हटा देते हैं तो ये वही चीज़ बन जाएगा जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, 41 अपॉन 100, 42 अपॉन 100, 43 अपॉन 100, सो ऑन टिल 49 अपॉन 100। तो आप इनमें से कोई भी 3 उठा लीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गई बात। उसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा पार्ट, उसको भी फटाफट करके बताता हूँ। तो ये अब मैं आपको जो शॉर्टकट मेथड है वही मैं बताने वाला हूँ, बाकी जो लॉन्ग मेथड है वो आपको नहीं बताऊँगा मैं, वो आपको पता है कैसे करना है। ओके, तो अब देखिए, अब जो दूसरा नंबर है ये जो दो इसका है, अब इसमें भी वही चीज़ करेंगे। सबसे पहले हमने इसका एलसीएम लेना है, और ये दोनों ही नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर इसलिए लिया क्योंकि आपको नेगेटिव में भी ढूंढना आना चाहिए। तो इसका जो एलसीएम है वो है 35। ओके, ये तो इसको 35 बनाने के लिए मैंने को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 5 से मल्टीप्लाई करना है, और इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं सीधा ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं इसको शो नहीं कर रहा हूँ। तो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 15 बन जाएगा, ये 35 बन जाएगा। इसको 5 अब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 बन जाएगा और 35 बन जाएगा। ठीक, ये प्रोसेस आप चाहो तो एक शो कर दो कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर ना भी शो करो तब भी ठीक है, कोई इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सीधा लिखूँगा देयरफॉर 3 रैशनल नंबर्स आर। हम सीधा ही लिखेंगे 3 रैशनल नंबर्स आर। अब आपको ये तो पता ही होगा कि -15 एक्चुअली -14 से छोटा होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसके बीच में नंबर लिखना है, हमें क्या लिखना पड़ेगा, हम 15.1 लिख देंगे वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो इससे और छोटा हो जाएगा। तो हमें 15.1 तो लिख नहीं सकते, तो मुझे यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। 14.1 अपॉन 35, ठीक है, 14.2 अपॉन 35, माइनस में लिख रहा हूँ, -14.3 अपॉन 35। इस तरह से आप -14.9 अपॉन 35 तक लिख सकते हो। बाद में आप डेसिमल हटा देते हैं, इसके डेसिमल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 141 अपॉन 350 -142 अपॉन 350 -143 अपॉन 350, और जो आखिरी नंबर जो हम कह रहे थे वो -149 अपॉन 350। तो इसमें से कोई भी 3 लाने थे, बट मैंने दिखा दिया इतने नंबर आ सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अगर आपको अभी तो वैसे तो आपको 3 या 4 ही पूछेंगे एग्जाम में, पर इससे ज़्यादा पूछेंगे तब भी आप कर सकते हो। जैसे आप 14.12 लिख लो, 14.13 लिख लो, 14.14 लिख लो, तो और भी नंबर बन सकते हैं। मतलब तो इसका मतलब ये है कि कोई भी 2 रैशनल नंबर के बीच में हम जितने मर्जी रैशनल नंबर ढूंढ सकते हैं। मैं 14.1.1.1 14.11112 भी लिख सकता हूँ, तो जितने मर्जी बना सकते हैं और वो सारे इनके बीच में आ जाएगा। तो इस तरह से हम कोई भी 2 रैशनल नंबर के बीच में जितने मर्जी रैशनल नंबर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने पढ़ लिया कि रैशनल नंबर क्या होता है। अब एक वर्ड आ रहा है इर्रेशनल नंबर। ये क्या होता है, नंबर इज कॉल्ड इर्रेशनल इफ इट कैनॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो जो नंबर को हम p अपॉन q फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारे लिए इर्रेशनल नंबर होंगे। कौन से नंबर नहीं लिख सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आगे जाके मैं बताऊंगा, बट अभी आपने सिर्फ इतना ही समझ लो, जिनको हम p अपॉन q फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इर्रेशनल होते हैं। और वैसे ही देयर आर इन्फिनाइट मेनी इर्रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू इर्रेशनल। दुनिया में जितने भी इर्रेशनल नंबर है उनके बीच में कोई भी 2 इर्रेशनल के बीच में हम इन्फिनाइट इर्रेशनल में ढूंढ सकते हैं। जैसे 2 रैशनल नंबर के बीच में रैशनल, वैसे इर्रेशनल के बीच में भी इर्रेशनल ढूंढ सकते हैं हम। देयर आर इन्फिनाइट। तो इसके बारे में भी हम आगे जाके देखेंगे। अब देखो, जितने भी नंबर्स है उन सब नंबर्स को हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, जितने भी नंबर्स है डेसिमल, ये रैशनल नंबर जो है रैशनल भी हो सकते हैं, इज़ आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग।
while the decimal expansion of irrational number is non terminating recurring। तो जितने भी रैशनल नंबर है उनके जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, और जितने भी इरेशनल है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। ये मैं इस तरह से आपको शो करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। ये देखिए डेसिमल नंबर दो काइंड के हम डिवाइड कर सकते हैं, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जितने भी दुनिया में टर्मिनेटिंग नंबर है वो सारे रैशनल नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि हमारे पास 7.5 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, रैशनल हो गया, या 8.925 ये भी हो गया, या कोई भी बोलेगा 9.17121, ठीक है, 3, ये सब टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये रुक रहे हैं। तो ये सारे रैशनल नंबर्स है। ओके, ये सारे रैशनल नंबर है। अब आ गए हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो रुकता नहीं है, उसमें भी दो तरह के होते हैं, एक रिकरिंग एक नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मतलब जो रिपीट करता है, बट जो रिकरिंग वाला है वो रैशनल नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल 3.3 बार है ना, ये रिकरिंग है, मतलब बार आता जाता है। या 7.2121 एंड सो ऑन, ये देखो ये रिकर कर रहा है, मतलब 2121 आ रहा है। 3.572 572 एंड सो ऑन, ये सारे रिकरिंग नंबर है, बट ये रैशनल नंबर है। हम इनको P/Q फॉर्म में चेंज कर पाएंगे। ये इसी चैप्टर में आगे जाके भी देखना है कि हाउ वी कैन चेंज इट। और लास्ट में एक है जिसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ना वो टर्मिनेट होंगे, रुकेंगे, और ना ही वो रिपीट करते हैं, वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं। ऐसे नंबर का एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे √2 हो गए, √3 हो गया, √7, वो सारे नंबर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर में जिसका स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, उनका कभी भी स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से कभी भी रुकेगा नहीं, ठीक है। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग, और ना ही उनके डिजिट रिपीट होते हैं, कभी रिपीट नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ अलग अलग आता रहेगा। तो ये सारे इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, इवन दो कुछ अभी तो चलो ये है, हम इन नंबर, जैसे ये नंबर है मान लो, इसको हम कहते हैं क्यूब रूट, ठीक है। ऐसे नंबर भी जितने भी इस तरह के नंबर है वो सारे इरेशनली होते हैं, बट अभी इतना डिटेल में हम इसको नहीं करेंगे। बस आप सिर्फ इतना याद रखो, ऐसे वाले नंबर जो है वो इरेशनल नंबर। इसके साथ कुछ नंबर पैटर्न वाइज बनते हैं, वो भी इरेशनल है। जैसे मैं एक पैटर्न बनाता हूँ, देखिए 7.20 220 2220 एंड सो ऑन। अब इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, हर ज़ीरो के बाद नंबर ऑफ़ 2 इंक्रीज़ हो रहा है। तो आगे जाके फिर एक ज़ीरो के बाद फिर 4 बार 2 हो जाएंगे, फिर एक ज़ीरो के बाद फिर 5 बार। तो इसका मतलब अगर हम आगे बढ़ते जाए तो नंबर ऑफ़ 2 तो इंक्रीज़ होगा, तो हम तो किसी के ऊपर बार तो लगा ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो इस तरह के पैटर्न वाले नंबर भी हमारे पास जो आएंगे वो सारे इरेशनली ही होंगे। ये आगे जाके में इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस जो हमने एक बना रखा है, ये इसको आपने थोड़ा याद रखना है, इससे आपको बड़ा इजी लगेगा आगे जाके क्वेश्चन करने में कि भाई कौन से रैशनल नंबर है और कौन से इरेशनल नंबर है। सो नाउ लेट अस सी ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जिस तरह से हमें ये मालूम है कि कोई भी दो इरेशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट इरेशनल नंबर मिलेंगे, और साथ में कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट रैशनल नंबर भी मिलते हैं। बट अब इसका उल्टा भी हो सकता है, मतलब देयर आर इनफिनाइट रैशनल नंबर बिटवीन टू इरेशनल। अब दो इरेशनल के बीच में रैशनल नंबर भी मिलेंगे, एंड देयर आर इनफिनाइटली मेनी इरेशनल बिटवीन टू रैशनल, और दो रैशनल के बीच में इरेशनल भी मिल सकते हैं। सो सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो इन सारे कॉम्बिनेशन को अब हम देखते हैं आगे जाके। अब देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, यहाँ लिखा है कि हमने इंसर्ट करना है 3 इरेशनल एंड रैशनल नंबर बिटवीन दिस। अब ये है हमारे पास दोनों नंबर जो है ये रैशनल है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और ये देखिए ये जो दो नंबर है ये इरेशनल है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। हर 1 के बाद 3 इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर हर 4 के बाद 3 इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये इरेशनल है, और ये भी इरेशनल है। चलो हम एक एक करके करते हैं। इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में मुझे पहले 3 इरेशनल और फिर 3 रैशनल नंबर ढूंढने। तो बड़ा सिंपल सा है। जो फर्स्ट वाला है वो है -0 1.5
एंड माइनस 0 1.6। तो अब इसमें हमें क्या करना है, पैटर्न बनाना है। तो पैटर्न है, जैसे मैं लिखूँगा देयरफॉर 3 रैशनल नंबर्स आर, ठीक है, 0.15, क्योंकि 15 तो मुझे लिखना है, तो इसमें मैं 2 लगा के फिर 15, फिर 2 बार 2 लगा के 15, फिर 3 बार 2 लगा के 15, इस तरह से डॉट डॉट लगाना जरूरी है, तो इंडिकेट कर रहा है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। उस तरह से 15 तो लिखना ही लिखना है। अब 15 लिखने के बाद जैसे मान लो कि हम लिखते हैं यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं 3, उसके बाद आप चाहे 15 ना ही लिखो, आप 5 लिखो, फिर 2 बार 3 लिख दो, ठीक है, फिर 1 बार 5 लिख के 3 बार 3 लिख दो, तो ये एक पैटर्न बन गया। तो आप ऐसे बहुत सारे नंबर ढूंढ सकते हो जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, बट ये 1.15 से ज़्यादा करना है, लिखना है, तभी क्या होगा, ये इन दोनों के बीच में आएगा। ओके, अब देखो, अब मैं कुछ और नंबर लिख लेता हूँ, मान लो मैं 4 लिख लेता हूँ, फिर मैं यहाँ 5 नहीं लिखूँगा, 2 लिखूँगा, फिर 2 बार 4, फिर 2, 4 बार 4, फिर 2। कहने का मतलब है आपने क्या करना है, कोई ऐसा एक पैटर्न बनाना है कि कोई एक नंबर के बाद डिजिट्स इंक्रीज होता जाए, ठीक है, कोई एक नंबर के बाद डिजिट इंक्रीज होता जाए। सो ये आपके हो गए इर्रेशनल नंबर, बिकॉज दीज आर, मैं यहाँ पर रैशनल लिखा है, मेरे को इर्रेशनल लिखना था, ठीक है, अब मैंने इर्रेशनल नंबर लिख दिया, ठीक है, 3 इर्रेशनल नंबर हमने निकालना था। तो अब देखिए, अब हमने 3 इर्रेशनल नंबर निकाल दिया। अब अगर रैशनल नंबर ढूंढना है हमें, तो बड़ा सिंपल सा है। अब रैशनल नंबर में हमने -1.52, ओके, -1.53, ये रैशनल नंबर कैसे बन गए, क्योंकि टर्मिनेटिंग है और ये इससे और इसके बीच में आ रहा है, आप देख लो। सो दैट मीन्स यू कैन फाइंड मेनी नंबर लाइक दैट, कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपको और भी चाहिए तो मैं 27 भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, 27 भी लिख सकता हूँ। इसको मैं मिटा दिया, इसको दोबारा मैं लिख देता हूँ ये। सो लाइक दैट यू कैन फाइंड 3 इर्रेशनल एंड रैशनल। बस आपने ध्यान रखना है कि इर्रेशनल में आपने ये पैटर्न बनाना है और रैशनल में आपने सिंपल टर्मिनेटिंग डेसिमल रखना है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन में आता हूँ। सेकंड क्वेश्चन मतलब जिसमें हमने इर्रेशनल के बीच में इर्रेशनल अनरैशनल ढूंढने, ये तो हमने रैशनल के बीच में ढूंढा था। अब देखिए, हमने अगर इसके बीच में ढूंढना है तो सबसे पहले इर्रेशनल नंबर ढूंढना है, तो मुझे 0-0.332 लिख दूंगा। मैं 32 से लिखूंगा ताकि इससे बड़ा हो जाए, मगर यहाँ 3-4 है, इससे छोटा रहना चाहिए। अब मैं इसमें पैटर्न बनाऊंगा। अब मैंने 3-2 लिख दिया ना, अब मैं कोई भी लिखता हूँ। मैं जैसे 3 लिख के 2 बार 2 लिख दूँ, फिर 3 लिख के 3 बार 2 लिख दूँ, फिर 3 लिख के 4 बार 2 लिख दूँ, डॉट डॉट डॉट। अब ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये इर्रेशनल बन गया और ये इससे और इसके बीच में आ रहा है। इस तरह से आप जितने मर्जी नंबर लिख लो। अब 3-4 से छोटा रखना पड़ेगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 3-2 ले लेता हूँ, या 3-3 भी लिख सकता हूँ, बट देन 3-3-3 नहीं लिख सकते हैं, फिर वो हो जाएगा रैशनल। तो मैं यहाँ पर एक नंबर अलग से लिख देता हूँ। अब मैं 2 लिख के फिर मैं 3-3-3 लिख देता हूँ, फिर 2 लिख के, या 2 ना लिखूँ, 2 क्योंकि बार बार 2 आ रहा है, 2 ना लिख के मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 7, फिर 3-3-3, 7, 3-3-3-3, 7 एंड सो ऑन। तो आपने सिर्फ इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये नंबर इस पहले 2 डिजिट से और पहले 2 डिजिट के बीच में आने चाहिए, और साथ में यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का एक पैटर्न बना दो। तो इस तरह से आप 3 लिख सकते हो, ठीक है। एक और हम लिख लेते हैं 0.35, नहीं 5 लिखेंगे तो हम बड़ा हो जाएगा, 5 नहीं लिख सकते हम, 3-2 या 3-3 लिख सकते हैं। 3-3 लिख लेते हैं और यहाँ पर 8 कर लेते हैं, फिर 3-3-3-8, 3-3-3-3-8 एंड सो ऑन। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो और भी पैटर्न बना सकते हो, तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब रैशनल की बात आ रही है, ये तो हो गया इर्रेशनल। अब रैशनल में क्या करना है, हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल रखना है। तो -0.32 अगर मैं लिख दूं तो हो गया एक, -0.33 लिख दूं ये भी आ जाएगा, -0.25 लिख दूं, ठीक है ना। तो ये सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल बन रहे हैं, तो ये नंबर आपको दिख रहा है, ये सारे इनके बीच में लाई करते हैं। तो इस तरह से 3 का आप कितने मर्जी भी लिख लो, ये तो 3 लिखा है, आप अपनी मर्जी से कोई भी 3 लिख लो। अब बात है इसको,
इसके बीच में रैशनल इरेशनल कैसे ढूंढना है, इसके बीच में ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको बेटर तरीका, जो बेस्ट तरीका है वो बता देता हूँ। ऐसे तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, आपको बेस्ट तरीका ये बताता हूँ कि पहले आपको ना इसका स्क्वायर रूट एटलीस्ट 1 या 2 प्लेसेस तक इसका आना चाहिए। अब मैं 1 प्लेस तक लिखता हूँ, जैसे इसका 1.4 है और रूट 3 का वैल्यू है 1.7। अब 1.4 और 1.7 के बीच में मैं जितने मर्जी नंबर ढूंढ सकता हूँ। तो जब इर्रेशनल की बात आती है तो वही चीज़ हमने करना है। हमने क्या करना है, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रखना है। तो 1.43, 443, 4443 एंड सो ऑन। इस तरह से आप कितने मर्जी भी लिख लो। 1.5 भी लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे ऑप्शन है जाने के लिए 6 तक। 1.5, 7, 557, 55557, 1.63, 663, 6663 एंड सो ऑन। तो ये रैशनल नंबर हो गया। और रैशनल नंबर वही आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल रखना है। 1.45, 1.7 ही लिखेंगे, 7 ज़्यादा हो जाएगा। 1.67 या 65, 1. फिर से 7 लिख रहा हूँ, 7 ही लिखना। 1.67 समथिंग लाइक दिस, 1.52। दिस ऑल नंबर्स ये इन दोनों के बीच में, इसलिए रैशनल बन जाएंगे। तो आप देख लो कि आप कोई भी रैशनल नंबर के बीच में इर्रेशनल रैशनल ढूंढ सकते हैं, कोई भी इर्रेशनल के बीच में भी इर्रेशनल रैशनल ढूंढ सकते हैं। तो ये पॉसिबल है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक है कि ऑल रैशनल नंबर एंड ऑल इर्रेशनल नंबर टुगेदर मेक्स कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। तो जितने भी रैशनल नंबर है और जितने भी इर्रेशनल नंबर है उन सबको इकट्ठे हम रियल नंबर्स कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज डिनोटेड बाय सिंबल आर। तो जितने भी कलेक्शन है रियल नंबर्स के उनको हम आर से डिनोट करते हैं सिंबल। अब ये जो वर्ड रियल है, रियल का मतलब वो नंबर जो एक्चुअल में प्रेजेंट हो। रियल का मतलब एक्चुअली जो हमारे पास हो, ठीक है। तो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर हमारे पास एक्चुअली है, क्योंकि इससे हम वर्कआउट कर सकते हैं, इससे हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड वगैरह सब कर सकते हैं। तो ऐसे भी कुछ नंबर्स हैं जो अगर रियल वर्ड यूज़ किया तो उसका उल्टा भी होगा ना, अनरियल। उसको हम अनरियल कहते हैं, नॉन रियल नहीं कहते, हम उसको अनरियल कहते हैं। तो ऐसे भी नंबर होने चाहिए जो वास्तविक तरीके से हमारे पास रियल टर्म में ना हो। ये मैथ्स में होते हैं, तभी तो यहाँ पर नाम रियल रखा है ना। तो अगर अनरियल नंबर अगर क्या है, अगर इसके बारे में आपको किसी को मालूम है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं उसको पढ़ के नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट में। वो कह रहा है कि एवरी रियल नंबर जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन तो आपको पता ही होगा बच्चे क्या होता है। नंबर लाइन जो हम बनाते हैं ऐसे करके, ये नंबर लाइन है, ठीक है। इस नंबर लाइन में हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने बोला है कि एवरी रियल नंबर, जो भी रियल नंबर हो, रियल मतलब ये रैशनल कुछ भी हो सकता है, हम एक नंबर लाइन में यूनिक पॉइंट से इसको डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट यूनिक रियल नंबर। अब इस नंबर लाइन में कोई भी पॉइंट होगा वो किसी ना किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और हर रियल नंबर इसमें रिप्रेजेंट भी हो जाएगा। ये वाइस वर्सा है। अब इसको हम देखेंगे आगे, कुछ रियल नंबर्स हमको रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेंगे नंबर लाइन में, वो हम आगे सीखेंगे जाके, तब इसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट, एक टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, वो ये पूछ सकते हैं कि जैसे क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इर्रेशनल। इनमें से कौन से नंबर रैशनल है, कौन से इर्रेशनल है, ये आपको क्लासीफाई करने के लिए बोलेंगे। अब इसमें कैसे कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा चीज़ है। जैसे 196 है जो है, अब 196 अगर आपको पता है कि ये इसका स्क्वायर रूट अगर निकल जाता है, कोई भी नंबर अगर मान लो, अगर आपको पता है, अगर नहीं पता तो आप, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो आप स्क्वायर रूट करके देख लेना। आपको कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट आपको पक्का स्क्वायर रूट निकल जाता है परफेक्ट, जैसे इसका 14 है, तो ये इर्रेशनल नहीं है, ठीक है। ये इर्रेशनल नहीं है क्योंकि इसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है स्क्वायर रूट निकालना तो आप ऐसे करके, जो आपने क्लास 8 में सीखा होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड, उससे आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। बट मैं ये तरीका आपको सिखाऊंगा नहीं,
मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, अदरवाइज तो जनरली पता होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर दिस इज इट इज़ रैशनल, ये नंबर रैशनल हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट वाले में 3√18। अब 3√18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 × 3 × 2, मतलब 9 2 ज़ा 18 होता है। और आपको पता है, आपने क्लास 8 में पढ़ रखा है कि जब भी इस तरह से पेयर बनता है उसमें से एक को हम बाहर निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट से। तो जब मैं इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगा तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा 3 × 3, तो 9√2 बन जाएगा। अगर कभी भी किसी भी नंबर को सिंप्लीफाई करने के बाद भी अगर हमारे पास एक ऐसा नंबर रह जाता है कि जो कि इरेशनल हो, तो फिर वो अल्टीमेटली वो रिजल्टेंट नंबर इरेशनल होगा, क्योंकि किसी भी इरेशनल नंबर के साथ आप रैशनल मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, वो जनरली इरेशनली रह जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर √2 रह गया है, तो देयरफॉर इट इज़ इरेशनल। तो इस तरह से आप हर क्वेश्चन को कर सकते हो, आपको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा। जैसे एक और मैं कर देता हूँ थर्ड वाले पार्ट को, 9/√27। तो 9/√27 को अगर देखेंगे तो ये कैंसिल हो जाता है, 9 और 27 ये कैंसिल होता है, तो 3 रह जाता है। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। अब √3 रह गया ना, अब ये इरेशनल हो गया, देयरफॉर इट इज़ इरेशनल। अगर लास्ट में आपके पास इरेशनल नंबर रह जाता है तो इरेशनल हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत सारे नंबर को चेक कर सकते हैं। अब जैसे ये नंबर जो है, आपको क्या लगता है ये नंबर क्या होगा, रैशनल या इरेशनल? अब देखिए ये नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये डेसिमल इसका रुक रहा है, इसका मतलब ये रैशनल होगा। इसके बारे में क्या विचार है? 10.124 124 124, दैट मीन्स ये नंबर कौन से नंबर हुए? ये हुए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिकरिंग। तो हमने जो टेबल मैंने ये दिखाया था, मैंने कहा था इस टेबल को आपने बहुत ध्यान से याद रखना है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, रिकरिंग, उसको हम सारे रैशनल कहते हैं। तो इसका मतलब ये नंबर रैशनल होना चाहिए, ये नंबर रैशनल होना चाहिए। व्हाट अबाउट दिस? अब ये देखो हर 1 के बाद 0 इंक्रीज हो रहा है, सो दैट मीन्स दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो ये इरेशनल हो गया। ओके, इसका क्या बोल सकते हैं? जब हम इसका ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा? जैसे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसमें कुछ वैल्यू माइनस या जिसे हम कहते हैं कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव होता है तो हम ब्रैकेट खोलते हैं, दोनों ये साइन चेंज होते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाता है माइनस से। तो अब ये माइनस, ये प्लस √5 है और माइनस √5 आपस में कैंसिल होकर 0 बन जाएगा, और यहाँ पर -3 आ जाएगा। तो अल्टीमेट रिजल्ट -3 है, तो ये इंटीजर है, तो दैट मीन्स ये रैशनल है। तो आप बाकी नंबर को भी, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो, इसको भी ट्राई कर सकते हो। आप ट्राई करके देखो कि ये किस तरह से नंबर बनते हैं, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि फाइंड विच ऑफ द वेरिएबल, अब जैसे ये x y z है, u है, रिप्रेजेंट रैशनल एंड इरेशनल। तो इस तरह के नंबर भी आपसे पूछ सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा है। अब हमारे पास x² अगर 5 है तो x कैसे निकालेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे, दोनों साइड। तो x के ऊपर हम स्क्वायर रूट लगाएंगे तो x² के ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो x बनेगा, 5 के ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो 5 बन जाएगा। तो अब हमें पता है कि जो √5 है वो इरेशनल है, तो हम लिख सकते हैं सिंस √5 इज इरेशनल, देयरफॉर x इज इरेशनल। सिंपल। y² अगर 9 है तो y 3 हो जाएगा, तो 3 क्या नंबर है? रैशनल, ये रैशनल बन जाएगा। फिर इसी तरह से जो अगला वाला है z² इज 0.04, तो अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 0.2 बन जाता है स्क्वायर रूट, तो ये भी रैशनल। तो ये हमारा रैशनल बन गया, ये भी रैशनल बन गया। तो अगला वाला क्या बनेगा? u² इज 17/4, सो u इज़ √17/2, क्योंकि 17 का तो स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, 4 का स्क्वायर रूट 2 बन जाता है। अगेन √17 इरेशनल नंबर है, तो दैट मीन्स दिस इज़ ए इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो ये जो टॉपिक है इसमें हमने आज जो पढ़ा है उसमें बेसिकली जो नंबर सिस्टम का जो बेसिक चीज़ है
कि कौन से डिफरेंट टाइप के नंबर्स है उसके बारे में आज हमने पढ़ा है। ऑथर से कुछ क्वेश्चंस किए हैं और मैंने इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है, जो इसका डिस्क्रिप्शन लिंक डाला, उसमें मैंने एक लिंक डाला है जिसमें आप इसका होमवर्क डाउनलोड कर सकते हो। जो इसी पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे बच्चे, तो आप उस होमवर्क को डाउनलोड कीजिए, उनको कीजिए, उनके सवाल को कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और अगर डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए, उसको अलग से वीडियो बना के मैं रखूँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बच्चों।